रिहान बेटा, आरुषि, आरुषि उठो, दादी माँ है। आरुषि उठो ना। उठ रही हूँ। आरुषि उठो, दादी माँ है। गुड मॉर्निंग रिहान। दादी माँ, गुड 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 मॉर्निंग दादी माँ। आरुषि कहाँ है? हाँ, अगर दादी माँ को दिख गया कि आरुषि मेरे बगल में बेड पे सोई थी तो न जाने क्या सोचेंगे और खामा खा हंगामा हो जाएगा। आरुषि, आरुषि वो आरुषि शायद बहू का देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती। नहीं दादी माँ, मैं सो रहा था, वो तो जल्दी उठ जाती है। वो शायद नहाने गई होगी। वो क्या है ना, आज उसे ऑफिस जल्दी जाना है ना, उसका रेजिग्नेशन देने। इसके बाद घर आकर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, इस घर को संभालना है। आप देखिएगा दादी माँ कितनी अच्छी तरह से निभाती है अपनी जिम्मेदारी। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। बहू से कहना कि जल्दी लौट आए। उसके आने के बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। क्या अनाउंसमेंट करनी है? जब बहू आ जाएगी तब सुन लेना। आरुषि, 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 कॉकरोच, कॉकरोच, हाँ दादी माँ। क्या आरुषि, तुम भी एक टिपिकल बहू की तरह कॉकरोच से डरती हो और उससे भी ज्यादा दादी माँ से डरती। तुम भी ना एकदम टीवी सीरियल की बहू की तरह हो। सिर्फ पलंग के पीछे छुप गई थी बिल्ली बन के। इसलिए आजकल के टीवी सीरियल इतने हिट, तुम जैसी बहुओं के कारण। चुप रहो। बाल बाल बच गए आज। अगर दादी माँ मुझे यहाँ सोते हुए देखती तो जान जाती, मान लेती कि बहू अपने हैंडसम पति से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। हाँ, दादी माँ क्या अनाउंसमेंट करने वाली है? गॉड नोस। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? हो सकता है वो मुझे पनिश करना चाहती हो। यार आरुषि, अब घर को टीवी सीरियल मत बनाओ यार। और सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। ओके, चलो। नहीं नहीं, तुम चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है और उसके बाद मैं ऑटो से चली जाऊंगी। व्हाट? विहान वत्सल की बीवी ऑटो में जाएगी? नो वे। मैं गाड़ी भेज दूंगा, तुम उसमें चली जाना। ओके? हेलो, विहान वत्सल की बीवी को ऑटो, बस, ट्रेन से ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आदत है उसे। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। आरुषि, मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया। नो आर्ग्यूमेंट। ओके, चलो। विहान, कैसे रईसों वाले शौक मुझे नहीं पालने। मैं ऑटो में खुश हूँ। अरे यार आरुषि, तुम हर बार ये स्वाभिमानी मूवमेंट क्यों शुरू कर देती हो? मैं कह रहा हूँ ना, तुम ऑटो से नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अब मिसेस बत्सल बन गई हो तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? नो आर्ग्यूमेंट। ओके? बहुत जिद्दी हो, है ना? जल्दी से तैयार। बिगाड़ो मत ना विहान। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं दादी माँ क्या अनाउंसमेंट करने वाली है। मेरी मना करने के बावजूद विहान ने आपको भेज ही दिया ना?
I love you, Arushi. Have a safe journey. जिस दिन जल्दी जाना होता है उसी दिन गाड़ी को खराब होना है। दूसरी गाड़ी मंगवा लेती हूँ विहान को फोन करके। हाँ मासीमा। हाँ विहान। सुनो, तुम्हारी गाड़ी भेज दो मुझे पिकअप करने के लिए। हाँ मासीमा, भेज देता हूँ, लेकिन उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आरुषि को ड्रॉप करने उसके ऑफिस गई है। वो आज अपना रेजिग्नेशन दे रही है ना, इसीलिए। What is wrong with you, विहान? मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तुम्हारी बीवी का रेजिग्नेशन देना ज्यादा जरूरी है या मेरी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग? वो टैक्सी ऑटो में भी तो जा सकती थी। अब मैं कैसे जाऊंगी मीटिंग के लिए? मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है। अरे मासीमा, मुझे थोड़ी ना पता था आपकी कार खराब हो जाएगी, वरना सबसे पहले आपके पास ही भेजता। और आरुषि तो खुद ऑटो में ही जा रही थी, मैंने जिद करके गाड़ी में भेजा उसे। एनीवे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी एसी टैक्सी बुक करवा कर भेजता हूँ आपके पास। 15 मिनट में आ जाएगी। ओके ठीक है, जल्दी भेजो। तो दूसरी गाड़ी आरुषि मैडम ऑफिस लेकर गई हैं? हाँ भाई, इतने बड़े घर की बहू जो हैं, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करना सूट थोड़ा ना करेगा उन्हें। नहीं, वो विहान कह रहा था कि उसने जबरदस्ती करके आरुषि को गाड़ी में भेजा। हाँ, विहान तो हमारे सामने यही कहेगा ना। ये तो शुरुआत है। अपनी बीवी के आराम के आगे अपनी माओ की तकलीफ थोड़ी ना नजर आएगी उसे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। विहान ऐसा कभी नहीं करेगा। अच्छा, देखते हैं। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा सबको। दीदी, ये आपके नाम से आया है। ठीक है। जिंदगी से बस यही एक शिकायत है, जिन्हें पाकर भी पा न सके। आज उस दिल को बस उनसे मिलने की चाहत है। ऐसा लिखकर मुझे कौन भेजेगा? आरुषि, कंग्रेचुलेशंस। कल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। अब ये फाइल ले लो, इस पर काम शुरू कर दो। अब नो मोर गायब होना और नो मोर छुट्टी। ओके सर, वो मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ये क्या है अचानक रेजिग्नेशन? पर क्यों? आरुषि, मैं तुम जैसी टैलेंटेड एम्प्लॉय को इस तरह से जाने नहीं दे सकता। What's the problem आरुषि? क्यों छोड़ना चाहती हो ये जॉब? सर, मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे घर परिवार को मेरी जरूरत है। कम से कम 6 महीनों तक मैं अपना पूरा ध्यान घर गृहस्थी में देना चाहती हूँ, इसीलिए ये। आई अंडरस्टैंड दैट। और अगर बात सिर्फ 6 महीनों की है तो मेरे पास एक सुझाव है। क्या सर? तुम्हारा ये रेजिग्नेशन लेटर मैं अपने पास रख लेता हूं। ना तो मैं इसे साइन कर रहा हूं और ना ही मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। समझो कि तुम्हें 6 महीनों की छुट्टी मिल गई, बट ऑफ कोर्स विदाउट पे। इन 6 महीनों की तुम्हें तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, पर तुम वापस आकर अपना जॉब रिज्यूम कर सकती हो। इसे सबैटिकल समझ लो। मैंने विहान से कह दिया है कि बहू से कहे आज जल्दी घर आए। लेकिन आरुषि सुनेगी तब ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। बस क्यों? आप आरुषि की तरफदारी करती रहती हो और मैं। लीजिए, आ गई आपकी बहू। बैठो आरुषि। नहीं दादी माँ, मैं यही ठीक हूँ। मैं कह रही हूँ ना,
बैठ जाओ। नहीं, वहां नहीं, यहाँ मेरे पास। इस्तीफा दे दिया? जी मंजूर हो गया? नहीं, मेरे सर ने कहा कि 6 महीनों तक वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। 6 महीनों बाद मैं अगर चाहूँ तो जॉब रिजॉइन कर सकती हूँ। चलो अच्छा है, यहाँ से निकलकर कुछ तो करने के लिए होगा ना। क्यों आरुषि, तुम्हें खुद पर एतबार नहीं है? ये 6 महीने बाद तुम इस घर की बहू बनकर यही रहने लगोगी? बिल्कुल है दादी माँ, पर मेरे सर ने कुछ कहा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मैंने ठीक नहीं किया दादी माँ। नहीं नहीं, ठीक ही किया। पुत्र, सब बड़े उदास होंगे ना तू छोड़ के जा रही है जानकर। अगर अपना काम सच्चाई से और शिद्दत से करो तो लोगों के दिलों में जगह बन जाती है और फिर वो जल्दी जाने नहीं देते। दादी माँ, आपको ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली थी। हाँ, ये पैसे इस घर के खर्च के लिए है। मैं आज यही अनाउंसमेंट करने वाली थी कि आज से इस घर का खर्च आरुषि चलाएगी। घर का बजट चलाना भी तुम्हारे हाथ में होगा और खर्च की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में होगी। थैंक गॉड दादी माँ। जब से मैंने सुबह से सुना है कि आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है, मैं बहुत नर्वस थी। मुझे लेकिन लगा सुबह तुमने कब सुना मुझे कहते हुए? तुम तो कमरे में नहीं थी। वो माँ, रेहान ने बताया होगा। जी, उन्होंने ही बताया मुझे। ध्यान देने वाली बात तो ये आरुषि कि इस 1 लाख रुपए में तुम्हें पूरा महीने का खर्च चलाना है। इसमें मैं 1 महीना क्या 6 महीने भी घर चला सकती हूँ। लगता है अब ये रोटियां भी गिनकर बनाएगी और हमें गिनकर खानी होगी। अब तो पीने का, नहाने का पानी भी राशन होगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है ना? उत्तर, ये तो तुझे अब पता चल ही जाएगा। हाँ, अगर तुमने इन पैसों में से कुछ बचा लिया तो उसे अपनी आमदनी समझना और जिस तरह चाहो खर्च करना अपने ऊपर। हाँ दादी माँ, ऐसा पहली बार सुना है किसी हाउसवाइफ को तनख्वाह मिलेगी। एक्सक्यूज मी, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं या तो फिर ठीक से समझा नहीं। माँ ने कहा अगर बच्चा सकी तो। ऑल द बेस्ट पुत्र। थैंक यू। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है दादी माँ ने, अच्छे से निभानी होगी मुझे। 20,000 सिर्फ बिजली का बिल? अभी तो पानी का बिल, पेट्रोल, सबके मोबाइल बिल्स, लैंडलाइन और ऐसे तो 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। किचन का बजट कैसे बनेगा? पुष्पा कहाँ रह गई? स्टोर रूम दिखाने ले जाने वाली थी। राशन का स्टॉक भी चेक कर लूंगी। पुष्पा, पुष्पा,
सारी लाइट्स जली हुई हैं। अभी बात करी थी बचत की। ये लो, किचन में भी। अरे लाइट किसने बंद की? ये क्या हो रहा है? सॉरी, मुझे नहीं पता था आप अंदर से। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो मैंने। अरे तू तो चाहती है कि हम अंधेरी में जिए। अरे शुरू हो गया इसका राशन, बिजली, पानी। नहीं मिनी माँ, बात सिर्फ बचत की नहीं है, हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। आपको पता है हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां अभी तक बिजली पहुंची भी नहीं है, और अगर है तो सिर्फ 2 या 3 घंटों के लिए आती है। और न जाने कितने सारे छोटे शहरों में रोज लोड शेडिंग भी होती है। बात तो सही है। ये है। देख मेरी माँ, हमारे घर में ना कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है और ना ही लोड शेडिंग। हाँ प्लीज, इसलिए आइंदा अगर लाइट बंद की ना तो देखना। अब देख क्या रही है, जा अपना काम कर। सर फोड़ दिया यार इसने। बात तो सही है। ये क्या हरप्रीत? सॉरी चाची माँ। ये है यहाँ का स्टोर रूम। इतना सारा सामान तो नोट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, इसमें क्या है? ये है देसी घी के डिब्बे। ये तो तेल है ना? हाँ। और इन बोरियों में क्या है? चावल। इसमें भी चावल? हाँ। और ये नीचे? नहीं भाभी, इसमें गेहूं है। अच्छा, इन डब्बों में क्या ये खाली पड़े हैं क्या? भाभी वो ऐसे है। अच्छा, चावल 2 बोरी। 2 बोरी है ना? और भाभी गेहूं 4 बोरी। अच्छा, तो नोट कर लेते हैं। तो फिर और चावल मंगवाने की जरूरत नहीं इस महीने, 2 काफी हो जाए। खामखा इतना क्यों स्टोर करके रखें? सही कह रही हो भाभी आप। देखिए ना, इतना सारा सामान तो रखे रखे ही सड़ जाता है। वही तो, पहले नोट कर लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा सामान है। लगता है इस घर में पहले किसी ने बचत के बारे में सोचा नहीं। कोई नहीं, हम कर लेंगे। चलो, ये डब्बे है ना, ये बाहर फेंकवा दो। जी भाभी। पुष्पा क्या है ये सब? वो दीदी, दादी माँ ने आरुषि भाभी को घर चलाने की जिम्मेदारी दी है, तो भाभी स्टोर रूम की सफाई कर रही है और उसको चेक भी कर रही है। अभी रात को? जी। कमाल है। पुष्पा। जी भाभी। इस वक्त कोई सफाई?